भोपाल से खबर है, हाथियों की मौत पर केंद्र भी सख्त हो गया है। बांधवगढ़ में हाथियों की मौत पर पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है। मौत के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। लैब की रिपोर्ट का इंतजार है। संदिग्ध परिस्थितियों में 10 हाथियों की मौत हुई थी। हाथियों की निगरानी के लिए गठित किए गए थे 6 विशेष दल। और ध्यान होगा कि सबसे पहले IBC24 ने ही इस पर डिबेट की, एक्सपर्ट को बुलाया, वाइल्ड एक्सपर्ट को बुलाया और उस समय ही ये चर्चा हुआ हमारे पैनल में कि चूंकि बताया जा रहा था कि कोदो खाने से मौत हुई हाथियों की, इसे खंडित किया गया। जो वाइल्ड एक्सपर्ट की टीम आई हमारे डिबेट में, उसे खंडित किया, उसे खंडन किया, कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब देखिए वही बातें एक एक करके खुल रही है। ये IBC24 की खबर और डिबेट का ही असर है कि अब एक एक करके परतें खुलती जा रही हैं और इस मामले में अब पीएमओ ने भी एक्शन ले लिया है। पीएमओ ने भी रिपोर्ट अब मंगवा ली है। हाथियों की निगरानी के लिए अब 6 विशेष दल लगाए गए हैं। 10 हाथियों की मौत पर केंद्र सरकार ने अब इस पर रिपोर्ट मांग ली है। लैब की रिपोर्ट का इंतजार है और बड़ी हैरानी की बात यह है कि अब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आई है। आप ये जान लीजिए कि दिवाली के पहले ये हुआ है और दिवाली बीते हुए कितने दिन हो गए और अब तक पीएम रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। इससे बड़ी हैरानी की बात होती है। साक्षी त्रिपाठी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साक्षी, अब तो इस पूरे मामले में पीएमओ ने भी रिपोर्ट मंगा ली है। क्या अब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आई है? हाथियों की मौत कैसे हुई है? जी बिल्कुल राहुल, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में जो 72 घंटे के अंदर 10 हाथियों की मौत की घटना हुई है, तो देश भर में वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रयासों को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके चलते केंद्र सरकार ने भी संज्ञान लिया है। पीएमओ ने मध्य प्रदेश सरकार से हाथियों की मौत को लेकर रिपोर्ट मांगी है और उसके बाद से ही जो है वो खलबली सी मचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हाथियों की मौत का जो प्रथम दृष्टि कोदो की फसल खाने से मौत की वजह बताई जा रही है, उसको लेकर अभी कोई ऐसे जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है। प्रदेश सरकार ने पीएमओ को रिपोर्ट भेजने के लिए फिलहाल किसी निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुंच सकी है और हाथियों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इस पर अभी जो विशेषज्ञ है वो निष्कर्ष निकाल रहे हैं और लैब रिपोर्ट्स में जो लैब में टेस्टिंग चल रही है, यहाँ पर जो अभी रिपोर्ट्स का है वो इंतजार जो है कंटिन्यू किया जा रहा है। और पीएमओ के दखल की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार जो है और भी ज्यादा एक्शन मोड पर नजर आती दिख रही है। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। देखिए ये तो बहाना था, जो वन विभाग की टीम थी वो ये बहाना बता रही थी कि कोदो खाने से मौत हुई है और इसमें वो ग्रामीणों का हवाला दे रही थी। लेकिन सबसे पहले आज से तकरीबन 7 दिन पहले ही IBC24 पर जब डिबेट की गई और उस डिबेट में हमारे वाइल्ड एक्सपर्ट के कई लोग बैठे, तो उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोदो खा लेने से उनकी मौत हो जाए। देखिए धीरे धीरे वो चीजें ही सामने आ रही हैं, वो चीजें ही खुल रही हैं जो आज से 7 दिन पहले IBC24 ने अपने दर्शकों को बता दिया और आपके सामने हकीकत रखी थी। अब वो चीजें धीरे धीरे कर सामने आ रही है। इसमें वन विभाग की भी बहुत लापरवाही है और यही वजह है कि CM डॉक्टर मोहन यादव ने सीधे एक्शन लिया है और उनको हटा भी दिया है। और अब पीएम रिपोर्ट के बाद इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई और भी की जानी है।